भारत बायोटेक मानने पड़ते हैं। ये गूंगी बहरी सरकार केवल और केवल झूठे वायदे करके सत्ता हथियाने के लिए आती है और सत्ता हथिया करके फिर जुल्म सितम दिल्ली वासियों पर शुरू कर देती है। मैं पूछना चाहता हूं दिल्ली वासियों से, जो हमारे भाई ठेकेदारी में काम कर रहे हैं वर्षों से, क्या किसी एक को भी पक्का किया है क्या केजरीवाल की सरकार ने? क्या है कोई एक आदमी भी पक्का जो ठेकेदारी में काम कर रहे हैं, जिसने वादे किए थे कि हम जो ठेकेदारी में काम कर रहे हैं सबको पक्का कर देंगे? एमसीडी ने जब पैसे मांगने शुरू किए कि भाई जो हमारा पैसा बकाया है वो पैसा आप हमें दीजिए, जो हमारे कर्मचारी हैं। और 2012 से 2017 तक जब मैं आपकी सेवा में था, आप ईमानदारी से बताइए, किसी भी गरीब आदमी का, किसी रेहड़ी वाले का कोई चालान कटा है क्या? किसी को अननेसेसरी कोई परेशान किया है क्या? किसी ने कोई मकान बनाया, उसका मकान टूटा है क्या? या उस मकान से लेंटर के पैसे गए थे क्या? 5 साल के पूरे कार्यकाल में जब मुझे आपने अपना आशीर्वाद देकर के निगम पार्षद यहाँ पर बनाया था, मैंने पूरा प्रयास किया था कि निष्पक्ष भाव से अपने वार्ड की जनता की सेवा करूं, पूरी ईमानदारी से करूं, पूरा पारदर्शी मेरा कार्यकाल रहे और उसमें मैंने पूरा खरा उतरने की कोशिश की। इस वार्ड को सफाई के लिए पूरी दिल्ली में जाने लगा कि कल्याणपुरी इतना गंदा वार्ड था, जगह जगह कूड़े के ढेर लगते थे। आज ये इतना वार्ड इतना स्वच्छ कैसे? मुझे ध्यान है, मैं सेंट्रल मार्केट कल्याणपुरी में बैठा हुआ था, उस टाइम पे भी केजरीवाल ने पैसे नहीं दिए थे, हमारे सफाई कर्मचारी भाई हड़ताल पर थे, पूरी दिल्ली में कूड़े के ढेर लगे थे, लेकिन हमारी मार्केट, हमारा वार्ड साफ था। तो बाहर के दुकानदार आकर के बोले थे कि भाई यहाँ कोई प्रोग्राम है क्या, कोई त्योहार है क्या, यहाँ पर हड़ताल नहीं है क्या? दुकानदार भाइयों ने कहा कि ऐसी क्या बात है भाई, यहाँ भी हड़ताल है? तो कहा यहाँ तो बहुत साफ सफाई है, यहाँ तो गंदगी का नामो निशान ही नहीं है। तो अपने कार्यकाल में पूरे वार्ड को मैंने स्वच्छ रूप से चमकाए रखा, अपने पार्कों को पूर्ण रूप से चमकाए रखा, सभी पार्कों में फैंसी लाइटें, सभी नालियां साफ, मेरे टाइम पर ही ये नाले बने थे, ये रोड बने थे। जितना विकास का काम 2012 से और 2017 तक हुआ वो कभी नहीं हुआ। उससे पहले कांग्रेस का शासन था, सभी पार्क इतने टूटे फूटे पड़े थे, रोड टूटे फूटे पड़े थे, लाइटों का नामो निशान नहीं था। लेकिन 2012 में ही जैसे कल्याणपुरी की जनता ने अपना आशीर्वाद दिया, आपके आशीर्वाद से पूरे वार्ड का चहुमुखी विकास किया है। साथियों, भारतीय जनता पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता, प्रत्येक नेता एक लक्ष्य को लेकर के निकला है, और वो लक्ष्य क्या है आपको सबको पता है। जब हजारों साल पहले ईस्ट इंडिया कंपनी ने आकर के भारत को गुलाम बनाया था और दोनों हाथों से लूट करके भारत को खंडर बना दिया था, उस समय हमारी भारत माता की गुलामी की जंजीरों को काटने के लिए हमारे देश के हजारों सैनिकों ने हंसते हंसते अपने प्राणों की आहुति दी थी, हंसते हंसते अपने गले में फांसी के फंदे डाल लिए थे, और उनको पता था कि हम भारत माता को आजाद कराने जा रहे हैं, भारत को आजाद करा के जाएंगे, अपने प्राणों की आहुति देकर के जाएंगे। इस आजादी को हम नहीं देख सकते। लेकिन उनकी आंखों में एक सपना था, एक आशा की किरण थी कि जो राजनीतिक पार्टियां आएंगी वो हमारे सपने को साकार करेगी। और दोस्तों, उनकी आंखों में क्या सपने थे कि देश हमारा फिर से विश्व गुरु बने, देश अखंड भारत बने, देश फिर से सोने की चिड़िया बने, हमारे देश में फिर से दूध की नदियां बहे, हमारे देश में समरसता का भाव हो। ये सपना लेकर के वो वीर सैनिक अपने प्राणों की आहुति देकर के गए थे। आप ईमानदारी से बताइए, इस कांग्रेस सरकार ने जो 40-50 सालों तक सत्ता में रही, उनके सपने को साकार करने के लिए कोई एक भी कदम उठाया है क्या? भारतीय जनता पार्टी के तमाम कार्यकर्ता आज
हर जगह जगह अपने अपने मंडलों में बैठे हुए हैं। तो एक उपवास के रूप में जो दिल्ली सरकार से 13,000 करोड़ रुपए की डिमांड लगातार इनके मेयर पिछले करीब 15 दिनों से लगातार धरने पर बैठे हुए हैं और आज ये उपवास का कार्यक्रम यहाँ पर रखा गया है। तो आज एक दिन का जो उपवास है, क्या इसका उद्देश्य है, बताएं जरा। ये एक दिन का उपवास केजरीवाल जी के लिए चेतावनी है कि आप जल्दी से जल्दी एमसीडी के 13,000 करोड़ रुपया वापस कर दें, क्योंकि अभी तो कार्यकर्ता 280 मंडलों में एक दिन के उपवास के लिए बैठे हुए हैं। अगर आपने जल्दी से पैसे वापस नहीं किए तो 280 मंडलों के कार्यकर्ता पूरी तरह से संघर्ष, सड़कों पर आकर के संघर्ष करेंगे और तुम्हारी ईंट से ईंट बजा करके तुमसे पैसे वापस लेंगे। ये जो 13,000 करोड़ रुपए की डिमांड है, क्या इससे कुछ आज के उपवास से कुछ हल निकलेगा इसका? अब बिल्कुल हल निकलना चाहिए। वैसे तो एक गूंगी बहरी सरकार है, इसको सरकार को शर्म आती नहीं है। मुझे नहीं लगता कि इनके कान पर जूं चलेगी, लेकिन ये भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं, भारतीय जनता पार्टी के निगम पार्षद हैं, महापौर हैं। जब तक अपना हक नहीं लेंगे दिल्ली के कर्मचारियों को, पर्यावरण सहायकों को, अपने डॉक्टरों को, नर्सों को, मालियों को, जब तक उनका पैसा नहीं दिलवा देते, उनकी सैलरी टाइम पर मिल जाए सुनिश्चित नहीं कर देते, जब तक ये सरकार 13,000 करोड़ रुपया नहीं देगी, भारतीय जनता पार्टी का कोई भी कार्यकर्ता घर में आराम से बैठने वाला नहीं है। आज जो आपने उपवास पर यहाँ बैठे हैं, क्या कहेंगे इसके लिए? इसके लिए कहेंगे कि जो भ्रष्ट सरकार है केजरीवाल, जो विधवाओं के पेंशन नहीं मिल रही है, बुजुर्गों को पेंशन नहीं बन भी नहीं रही है, और जो हमारे सरकारी कर्मचारी 3 महीने तनख्वाह बगैर काम कर रहे हैं, हमारे डॉक्टर काम कर रहे हैं उसमें अस्पताल में नगर निगम के, और स्कूलों में मास्टर पढ़ा रहे हैं बेचारे बगैर फीस पैसे के। इसको देख क्यों नहीं रहा केजरीवाल? ये हमारे मेयर बैठे हैं, हमारे सारे निगम पार्षद धरने पर बैठे हैं। कई बार उसके घर पे गए, पहले बैठक की, हाँ दे देंगे, नहीं दे रहा है। क्यों नहीं दे रहा है? पहले तो सरकार थी, अटल बिहारी वाजपेयी सरकार ऊपर थी, बीच में शीला दीक्षित थी, निगम में भारतीय जनता पार्टी थी, तभी फंड के लिए भला नहीं हुआ। ये तो पैसे लेके अपना पोस्टर लगा रहा है, मास्क पहने, इसका भी कोई प्रचार करने की जरूरत है इसको? यानी पहले की जो सरकारें थी उनमें इस तरह की दिक्कत नहीं थी। हाँ, ऐसी दिक्कत है, तो लूट रहा है, इसके विधायक लूट रहे हैं, इसके निगम पार्षद लूट रहे हैं, ये तो कुछ सुन नहीं रहा है, इसके कान पे जू नहीं रहेंगे, पब्लिक का दर्द नहीं समझ पा रहा है ये। इसलिए हम लोग भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता, हमारे मेयर सब इसकी ईंट सीट बजा देंगे, इसकी सरकार बर्खास्त करेंगे। हम लोग धरने पर बैठ के घर घर के पूरा दिल्ली में काफ़ी हमारे कार्यकर्ता जो हैं सदस्य हैं, पब्लिक इस सरकार को रहने नहीं देगी। हमने ठान लिया है, यह तो हमारा पैसा 13,000 करोड़ जल्द से जल्द वापस करेगी। तो साथियों, ये देखा और भी साथी यहाँ पर मौजूद हैं, मिलवाते हैं आपको उनसे। और क्या कहेंगे आज के धरने के लिए? देखिए, दिल्ली सरकार पिछले 6 वर्षों से जो भी दिल्ली नगर निगम की राशि आवंटित होती है, उसकी आधी राशि भी दिल्ली नगर निगम को नहीं दे रही। इसीलिए जो उसका बकाया 13,000 करोड़ रुपया है, उसके विरोध में हम लोग यहाँ उपवास पर बैठे हैं। या तो हमारा वो दिल्ली नगर निगम का पैसा वापस करे या वो गद्दी छोड़े। यानी आप अगर 13,000 करोड़ रुपए नहीं देते तो केजरीवाल के इस्तीफे की भी मांग कर रहे हैं? हम लगातार केजरीवाल जी के इस्तीफे की मांग कर रहे हैं। हमारे लगभग 30 निगम पार्षद, जिसमें तीनों मेयर और नेता सदन, सभी लोग मुख्यमंत्री जी के आवास पर धरने पर बैठे हैं। लगातार 11 दिन हो गए, लगातार कड़क की ठंड में वो लोग वहाँ बैठे हैं और लगातार हमसे मांग करें या तो 13,000 करोड़ रुपया दें या वो इस्तीफा दें। संजीव जी, 13,000 करोड़ रुपए के लिए आप यहाँ बैठे, एक दिन का उपवास यहाँ पर रखा है आज तमाम कार्यकर्ताओं ने, क्या कहेंगे इसके लिए? देखिए, आज दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी का 50,000 कार्यकर्ता धरने पे बैठे हुए हैं। ये देखा होगा, हमारे पंपलेट में लिखा हुआ है 2 लाख कर्मचारियों के वेतन के लिए हम बैठे हैं धरने पे। 50,000 सेनावृत्ति कर्मचारियों की पेंशन के लिए हम बैठे हैं धरने पे। 10 लाख प्राथमिक विद्यालयों के बच्चों की शिक्षा एवं मिड डे मील के लिए हम बैठे हैं धरने पे। पार्कों के रख रखाव के लिए हम बैठे हैं धरने पे। सफाई व्यवस्था को ठीक करने के लिए हम बैठे हैं धरने पे। समुदाय भवन के निर्माण एवं रख रखाव के लिए हम बैठे हैं धरने पे। दिल्ली में प्राथमिकता चिकित्सा में जिसमें 8 बड़े अस्पताल एवं 352 छोटी डिस्पेंसरी आती हैं, उनको चलाने के लिए हम बैठे हैं धरने पे। केंद्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों के कारण बचे हुए वेतन के बकाया कर्मचारियों को एरियर्स के रूप में के लिए हम बैठे हैं धरने पे। लेकिन संजीव जी, मैं एक बात आपसे कहूँगा
कि केजरीवाल सरकार, दिल्ली की आम आदमी पार्टी सरकार शिक्षा के लिए और अस्पतालों के लिए तो नंबर 1 है, फिर आप फिर भी शिकायत कर रहे हैं इनको। आप ये बताइए, दिए तले अंधेरे, दिल्ली में हम भी रहते हैं, आप भी रहते हैं, सिर्फ कागजों में नंबर 1 होने से नहीं चलेगा। नगर निगम के पास 5वीं तक के बच्चों की शिक्षा फ्री है और साथ में कपड़े भी फ्री दिए जाते हैं, कॉपी किताब भी फ्री दिए जाते हैं, खाना भोजन मिड डे मील का भोजन फ्री दिया जाता है। तो फ्री कहीं से पैसे तो आते ही होंगे ना, तो जब पैसे ही नहीं आएंगे तो उनको हम कहाँ से व्यवस्था कर पाएंगे। और ये दिल्ली सरकार ने इनको दबाने का कोशिश किया है, सारा पैसा घोटाला कर रखा है। हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता पुरजोर तरीके से मांग कर रहे हैं और आज एक दिन का नहीं है, तो शुरुआत है। हमारे मेयर, आज 11वां दिन है, सारे हमारे निगम पार्षद वहाँ धरने पे बैठे हुए हैं और अगर ये पैसे वापस नहीं देंगे तो ये अनिश्चित काल धरने में, ये एक दिन का दिवसीय उपवास धरना बदल जाएगा। ढिल्लों साहब, अगला स्टेप क्या होगा आपका? अन्य स्टेप हम सड़कों पर आएंगे, इससे इस्तीफा मांगेंगे और जब तक चैन से नहीं बैठेंगे, जब तक ये 13,000 करोड़ रुपया वापस नहीं दे देते एमसीडी को। तो साथियों, देखा आपने कोटली विधानसभा के अंतर्गत ये तमाम भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ कार्यकर्ता और तमाम महिलाएं पुरुष सब मिला के कार्यकर्ता यहाँ पर बहुत बड़ी संख्या में उपस्थित हैं और इनका कहना है कि जब तक केजरीवाल सरकार 13,000 करोड़ रुपए इनके नहीं दे देती है, तब तक ये कर्मचारियों की तनख्वाह नहीं मिल जाती है, टीचरों को सैलरी नहीं मिल जाती है और स्कूलों अस्पतालों आदि डिस्पेंसरी आदि की व्यवस्था नहीं ठीक हो जाती, तब तक धरना निरंतर इनका जारी रहेगा। जो मौजूद है यहाँ पर, देखा मंडल मंत्री हैं हमारे भी जो मौजूद हैं, क्या कहना चाहेंगे आज धरने पर जो आप यहाँ बैठे हैं? जो केजरीवाल जी कर रहे हैं वो सही नहीं कर रहे हैं, उन्हें 13,000 करोड़ वापस देने ही पड़ेंगे, इसीलिए हम आज धरने पर बैठे हुए हैं। जिस तरह से एमसीडी वाले काम कर रहे हैं, बेचारे कोरोना वायरस के उसमें भी लगे रहे हैं, उन्हें देने ही चाहिए। किस तरह से उनके परिवार वाले इस परिस्थिति में अपना गुजर बसर कर रहे हैं, डॉक्टर्स हैं और ये पार्कों का भी अब पहले इतना अच्छा रख रखाव होता था, लेकिन अब कुछ भी नहीं है। यहाँ पे पानी पीने का इतना गंदा आता है, उस पानी को हम झेल रहे हैं कि हमें रोज़ पेट में कभी किसी चीज़ में बीमारियाँ ही लगी हुई हैं, तो उसे 13,000 करोड़ देने ही चाहिए। आप कहाँ से आई हैं? यहीं से ही है, कल्याणपुरी खिचड़ीपुर से ही। कल्याणपुरी से? पूरे निगम पार्षद हूँ मैं। थोड़ा नीचे करो, आवाज़ कम आ रही है। क्या कहना चाहेंगी? जो ये पैसा है, ये जनता का पैसा है, 13 करोड़ रुपए, ये कर्मचारियों का पैसा है। इसमें डॉक्टर की, नर्सों की, कर्मचारियों की सबकी तनख्वाह रुकी हुई है, तो इनको ये पैसा देना चाहिए 13,000 रुपये करोड़, वरना धरना ऐसे ही चलता रहेगा जब तक ये पैसे नहीं देंगे। क्योंकि कर्मचारी जो है सुबह सुबह काम कर रहे हैं अपना, उनका गुजर बसर नहीं हो रहा है। कहना इनका कि 13,000 करोड़ रुपए देना ही चाहिए और आखिर में दिल्ली सरकार क्यों नहीं इनकी बात को सुनकर और इन लोगों की समस्या जो है। कहाँ से आई हैं आप? कल्याणपुरी से। ये सारे कार्यकर्ता कल्याणपुरी मंडल से यहाँ बहुत बड़ी तादाद में यहाँ पर उपस्थित हैं, वरिष्ठ नेता जी हैं। भैया, आप क्या कहना चाहेंगे? मेरा नाम रोहित दिखाना और मैं कल्याणपुरी मंडल भाजपा का महामंत्री हूँ। पिछले 11 दिन से तीनों निगमों के मेयर धरना मुख्यमंत्री के घर के बाहर धरना दे करके बैठे हुए हैं। जो सरकार धरने के बल पर दिल्ली में केजरीवाल ने बनाई थी, आज उनको धरना नहीं दिखता। पिछले 11 दिन से वो तीनों निगमों के मेयर इस ठंड में भूखे प्यासे केजरीवाल जी के घर के बाहर धरना दे करके बैठे हैं। क्या उनके कान पर जू नहीं रेंगती? 13,000 करोड़ रुपए का ये जो मामला है, पिछले 6 महीने से केजरीवाल पैसा दबा करके जो बैठे हुए हैं, यह तो इन्हें देना ही होगा। और अगर 13,000 करोड़ रुपए केजरीवाल ने नहीं दिए तो हमारा यह आंदोलन सड़कों पर भी आएगा, रोड जाम भी करेंगे। क्योंकि एमसीडी के कर्मचारी कोरोना काल से ही बड़ी मेहनत करके अपनी जान पर खेल करके उन्होंने लोगों की जान बचाई है। तो देखा साथियों कि हर धरने से ही धरने का जवाब दिया जा रहा है।
अभी पीछे आम आदमी पार्टी ने भी उपवास किया था किसानों के लिए। भारतीय जनता पार्टी केजरीवाल के लिए उपवास कर रही है। आखिर में ये सिलसिला जारी है और इनकी मांग है तमाम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की कि 13,000 करोड़ रुपए जब तक केजरीवाल सरकार नहीं देती है तब तक हम निरंतर सड़कों पर यूं ही धरने देते रहेंगे और अपनी आवाज़ को केजरीवाल सरकार तक, दिल्ली सरकार तक पहुंचाते रहेंगे। धन्यवाद।